बच्चों, ये एक्सरसाइज कौन सी है? 8.3 है और क्लास अब ये है 8th, जिसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। 8.3 एक्सरसाइज का थोड़ा ध्यान से समझना है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं क्वेश्चन में, वरना क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये उधार लिए हैं। जैसे तो ये तो हो गया उसका मूलधन, तो हम लिखेंगे मूलधन जो है वो कितना है? 26,400 रुपये। 26,400 15% वार्षिक दर से, तो दर जो है वो है 15% वार्षिक, मतलब पूरे साल की दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से अर्जित। अब यहाँ ब्याज क्या है? वार्षिक लिखा हुआ है, यानी अर्धवार्षिक नहीं है। तो ना आपको दर का आधा करना है, ना समय का दुगना करना है, क्योंकि पहले ही क्या दिया हुआ है? वार्षिक ही दिया है। पिछले क्वेश्चन की तरह अर्धवार्षिक नहीं है यहाँ पे। तो समय अब कितना लिखना है? 2 वर्ष 4 महीने के अंत में बताना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो 2 वर्ष के लिए अलग निकालना है और 4 महीने का ब्याज अलग निकलेगा। तो 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज निकालना है, तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो हमें निकालनी क्या है? राशि निकालनी है। टोटल कितने देने होंगे उसको वापस, क्योंकि उसने 26,400 उधार लिए हैं 2 वर्ष 4 महीने के लिए, और ये दर है। तो देखिए, हम पहले तो 2 वर्ष के लिए निकाल लेंगे, 4 महीने के लिए बाद में इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि इस जो फार्मूले में पावर होती है वो मतलब बटों में नहीं हो सकती। देखिए कैसे, चक्रवृद्धि मिश्र धन किसके लिए निकालेंगे हम? पहले 2 साल के लिए, तो हम लिख भी देते हैं। पहले 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे। फॉर्मूला है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर लिखेंगे यहाँ समय। अब मूलधन कितना है? 26,400। 1 प्लस दर कितनी है? 15% वार्षिक बटे 100 और पावर समय अब सिर्फ 2 वर्ष लेना है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो ये बन गया 26,400। इसको कट कर दो 5 से, 5 × 15 और 5 दूनी 10 और 0। अब ये बनेगा 20 एकम 20 में 3 जोड़ा तो 23/20 की पावर 2 है। तो इसका बन गया 26,400 गुणा में 23/20 की पावर 2 थी, तो 2 बार लिखेंगे। 23/20 गुणा में 23/20। अब इसको कट कर दो, 1 0 इससे, ये 0 भी इससे, 2 से 2 एकम 2, 2 से इसको 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से फिर काट कर दो, 2 छिक्के 12 जाएगा, 13 के नीचे 1 बचेगा, फिर 2 छिक्के 12। अब 23 को 23 से गुणा करो और फिर 66 से करनी है। तो देखिए 23 को 23 से गुणा करके बच्चों 529 आता है, और 529 को फिर हम 66 से गुणा करते हैं। देखिए क्या आएगा? 6 × 9 = 54, 6 दूनी 12 और 5 17, हासिल 1, 6 × 5 = 30 और 1 31। फिर 6 से करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास दोबारा से। तो 4 7 और 4 11, हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 1 4। तो ये आ गया हमारे पास 34,914। ठीक है, ये तो हमारे पास 2 वर्ष के लिए मिश्र धन आया है, लेकिन अभी 4 महीने के लिए निकालना है। अब ये जो हमने 2 साल का मिश्र धन निकाला, अगले साल इस पे ब्याज लगेगा। तो अगले वर्ष के लिए अब लिखेंगे हम, अगले वर्ष के लिए मूलधन, यानी जो 4 महीने बच रहे हैं उसमें इसके ऊपर ब्याज लगना है 34,914 पे। तो दर वही रहेगी जो पहले दे रखी थी, 15% वार्षिक। अब समय कितना है? अब सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने के वर्ष बनाओ पहले, बटे 12 करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो कट के आ गया 4 एकम 4 बटे 3, 4 3 12 होते हैं, तो 1/3 वर्ष बन गया ये। अब हम निकालेंगे क्या? ब्याज निकालेंगे अगले साल का। इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपने अब यहाँ पे, कि मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 महीने ही बच रहे हैं।
कभी भी आपने 1 साल से कम के लिए ब्याज निकालना हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं सिंपल से। तो अब मूलधन कितना है 34,914, गुणा में दर कितनी है 15% वार्षिक, और गुणा में समय 1/3, 1 ऊपर 3 नीचे और बटे 100 भी लगाएंगे ये। अब 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15 कट गया। अब ऊपर तो 5 की गुणा कर दो, ये 5 चौके 20 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17। तो और बटे में कितना है 100। अब बटे में 100 है, कहीं पे भी अगर जैसे ये लास्ट वाली जीरो तो कट जाएगी और 0 1 है तो फिर यहाँ पॉइंट आएगा, तो हम ऊपर लिख लेंगे पहले 17,457 लिख लिया, और 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये रुपए हैं। और बाद में पैसे के लिए क्या करेंगे, अकेला अंक नहीं छोड़ते, 1 0 लगाएंगे तो 70 पैसे हो गया। तो अब हमारे पास मिश्रधन, यानी देखिए मिश्रधन कितना बनेगा, यानी अगले साल इस पे ब्याज लगा था 34,914 पे, और इतना अगले साल का ब्याज बना हमारे पास कितना 1745 रुपये 70 पैसे अलग लिखेंगे। ऊपर इसमें पैसे नहीं थे तो पॉइंट लगा के 2 0 लिख दो, इसको जोड़ दो तो 70 पैसे ये अलग जुड़ गए, 5 और 4 9, 4 और 1 5, 9 और 7 16 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 3। तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्रधन बनेगा, या जिसको हम कहेंगे कुल राशि जो होगी हमारे पास कुल राशि आ जाएगी कितने रुपए 36,659 रुपये 70 पैसे। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है बच्चों। आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 तक अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेनी है।